प्रातः क्लास चल रहा था 7 मई 1968। पहले केस के अंत में बात चल रही थी कि देवताओं को पवित्रता का ताज होता है, उनको कहा जाता है संपूर्ण विकारी, इसलिए उनको लाइट का ताज दिखाते हैं। है कहाँ की बात? कैसे देवताओं के पास ज्ञान की लाइट का ताज होता है, जो भक्ति मार्ग में उन्हें चित्रों में दिखाते हैं, और रावण राज्य में पवित्रता का ताज नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान की लाइट तो होती ही नहीं, अज्ञानी अज्ञान होता है। तो रावण राज्य में ये जो पवित्रता का ताज उतरता है वो कब उतरता है? जरूर रावण आकर के पवित्रता का ताज उतार देते हैं, इसकी टोपी उतारी जाती है ना, तो तुम्हारी पवित्रता सारी खत्म हो जाती है। ये भी तुम जानते हो। अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं को पूजते हैं, और ये भी टीचिंग कहाँ होती है? कैसे? ये यहाँ अपवित्रता को धारण करने वाले हैं, लेकिन ज्ञान तो लेते हैं, वो फिर भक्ति में डूबे रहते हैं, देहधारियों की भक्ति करने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में हर एक राजा के पास मंदिर जरूर होता है, परंतु उन राजाओं को भी पता नहीं है कि हम तो पूजी थे, अभी हम तो पुजारी बने। अभी तुमको तो पूरा मालूम हो गया है कि कैसे आप ही हम पूज्य बनते हैं, आप ही पुजारी बनते हैं। तो 84 जन्मों के बाद ही हम पुजारी बनते हैं। पूरा हिसाब है। वो लोग तो हम कह देते हैं, हम ब्रह्मास्मि, कि वो हम जो भी अर्थ करते हैं वो रंग हो जाता है। भक्ति है ही अनराइटियस, राइटियस है ज्ञान। भक्ति में तो कुछ भी करेंगे वो समझी से ही करेंगे, इसलिए उनको गाया जाता है अंधे की औलाद अंधे। रावण क्या करेंगे? अंधा ही बना देंगे, रावण को भी अंधा ही कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण समझदार थे, इनको कोई बड़ी राजी थोड़ा ही होगा सलाह देने वाला। तो जब भिखारी बनते हैं तो राजाओं में बुद्धि कम हो जाती है, इसलिए दूसरे की राय लेने के लिए वजीर रखते हैं। तो बुद्धू होते हैं तब तो वजीर रखते हैं ना। ये करें व न करें, राय वही लेंगे।
उनका राज्य तो चलता है, परंतु इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कोई राज थोड़े देंगे। अभी तुमको राय मिलती है ऊंच से ऊंच बाप की, तो बाप श्रीमत अथवा राय देती है। तो ये बाप तुम्हारा एडवाइजर हुआ, एडवाइज करते हैं ना, कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छा विचार देता हूँ, राय देता हूँ महाराजन बनने के लिए। परंतु मैं ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महाराजा बनूंगा, नहीं। निके निके बच्चों, तुमको ये मत देकर इतना ऊंचा महाराजा बनाता हूँ, उस राय पर चलना चाहिए ना। और मेरी राय पर चलने में ही मेहनत है, मुख्य मेहनत है काम विकार को भगाने की। इन भूतों को भगाना है, उनमें भी काम तो ऐसा भूत है तौबा कर दे। ये कामी पुरुष को कामी कुत्ता भी कहा जाता है। बाप खुद बच्चों को कहते हैं, हे बच्चे तुम कितने समझदार थे, हमने तुमको फर्स्ट क्लास राय दे करके कितना ऊंच बना कर गया था, और ये भी ड्रामा अनुसार कहेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो कुछ भी एक्ट चलती है ड्रामा अनुसार, तुमको अपनी राजधानी ड्रामा अनुसार स्थापन करनी है। राजधानी स्थापन न हो, ये हो ही नहीं सकता, ये ड्रामा में लूज है। परंतु राजधानी स्थापन करने के लिए तुम मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, ये भी ड्रामा ही कराता है। ड्रामा अनुसार तुम करेंगे जरूर, और ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराएगा भी जरूर। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकते। पुरुषार्थ बिगड़ तो कोई चल भी नहीं सकता, पाँव भी नहीं उठा सकता। बाप बैठकर राइट मार्ग पर पुरुषार्थ कराते, तो ये राइटियस और अनराइटियस का खेल है। तुम जानते हो इस समय है अनराइटियस राज्य, रावण अनराइटियस बनाता है। इस अनराइटियस राज्य को सावरंटी नहीं कहा जा सकता, पंचायती राज्य है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, अनराइटियस राज्य। कितने पंच होते हैं, लोकसभा की पंचायती, फलाने सभा की पंचायती। अब इनको राजधानी तो नहीं कहा जा सकता। राजधानी में तो राजा का राज्य होता है, इसको तो कहा ही जाता है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, अर्थात कुरु राज्य, कौरव राज्य।
उनको बहुत कहते हैं। तुम इस गवर्नमेंट को कौरव क्यों कहते हो? अरे ये तो गीता में भी कहा हुआ है, कौरव और पांडव क्या कर तुम्हें। महाभारी महाविनाश भी लिखा हुआ है। फाइनल विनाश हो जाता है, फिर सत्युग त्रेता में आधा कल्प लड़ाई नहीं लगती। वास्तव में द्वापर में भी कोई लड़ाई नहीं लगती। लड़ाई भी मनुष्यों से, सिपाहियों से होती है। प्रजा के साथ लड़ाई नहीं होती है। जब बहुत वृद्धि हो जाती है, सिपाही आदि हो, तब तो लड़ाई हो। उस ड्रामा में आधा सुख आधा दुख हो तो उसमें मजा ही क्या रहा। तुम बच्चे तो बहुत सुख देखते हो। बाप ने ये नाटक दुख के लिए थोड़े ही बनाया है। बाप कहते हैं, ये बच्चों तुम बहुत सुख देखते हो, और ये दुख तो पिछाड़ी में होता है। पिछाड़ी का युग है कलयुग, जब तुम बहुत तमो प्रधान बन जाते। ड्रामा प्लेन अनुसार तो भी नंबरवार पार्ट सभी का अपना अलग अलग है। मनुष्य कितना पाप करते हैं, क्या क्या करते हैं। अखबारों में भी पापों की ही बातें भरी पड़ी रहती है। अभी तुम बच्चों की तो बुद्धि में बैठता है, तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब तक हम बाप को याद नहीं करेंगे, तो भी उठते बैठते चलते फिरते, तब तक पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा। आत्मा का कल्याण नहीं होगा। वो लोग तो कथाएं आज सुन करके फिर अपने धंधे डोरी में लग जाते हैं। वो है भक्ति मार्ग, और इस भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। ये पूरा झाड़ है, झाड़ के तो ढेर के ढेर पत्ते होते हैं। और ये तुम्हारा ज्ञान मार्ग का तो बहुत छोटा झाड़ है। इसका बीज रूप है बाप। इस बीज रूप को कहा जाता है वृक्षपति। ये मनुष्य शक्ति रूपी बीज का स्थान ऊपर में है। वृक्षपति है, इनका बीज ऊपर में। जब एकदम जर्जरीभूत हो, हाड़ हो जाता है, तब फिर सैंपलिंग लगाने बाप को आना पड़ता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं स्वयं आता हूँ। जब मैं आता हूँ तो कितने असुरों के विघ्न पड़ते हैं, कितने अत्याचार होते हैं। ये बातें बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु इन बातों पर बच्चों को निश्चय भी होना चाहिए ना। 7-5-68 की वाणी का तीसरा पेज। क्योंकि निश्चय बुद्धि बिगड़ राजाई कैसे स्थापन होगी। नंबरवार ही निश्चय बुद्धि होते हैं, तो राजधानी में नंबरवार पद बन जाते हैं। ये दुनिया तो दुखों की दुनिया है। वहाँ नई दुनिया में तो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, जेल खाने, बैरिस्टर आदि होते ही नहीं है।
वहाँ कांटे ही नहीं होते, बाकी सब फूल होंगे। फूल तो कब किसको दुख नहीं देंगे। कांटे लग जाते हैं तो कितना दुख होता है। और इनका तो नाम ही रखा है कांटों का जंगल। कांटे ही कांटे हैं। ये डॉक्टरों की दुनिया, हॉस्पिटल आदि, जेल खाना, ये जज, ये कोर्ट आदि, ये सब कांटों का जंगल है। कांटे लगते हैं तो कितना दुख हो महसूस करते हैं। नाम ही रखा है कांटों का जंगल। तुम किसको समझाते हो तो समझते नहीं है कितना माथा मारते हैं। बेहद के बाप से तो जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। उस समय सुनते हैं तो अच्छा अच्छा भी करते हैं, कहते हैं अच्छा हम फिर आवेंगे, बस फिर नहीं आते। कैसे फुर्सत नहीं मिली। न साहूकारों को फुर्सत है, न ऑफिसरों को फुर्सत है। वो ये सब दुनिया की बातें भूले कैसे। इस ज्ञान में तो पुरानी दुनिया का सभी कुछ भूलना पड़ता है। उन साहूकारों को तो धन बहुत है, कारखाने आज हैं, वो सब कैसे उनको भूलेगा। कैसे इतना अकल आवेगा। बड़े आदमी को बुद्धि में कब आ ही नहीं सकता। और वो तो समझते हैं हमें यहाँ ही स्वर्ग में बैठे, हमारे पास विमान है, बिजलियां हैं, महल आदि हैं। आगे ये सब थोड़ा ही था। ये बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। आखिर वो गरीब निवाज बाप आता है जरूर, जब कि पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया बनती है, तब आता है। दो बातें बताई। एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश माने हाहाकार देखने में आती है, और दूसरी तरफ नई दुनिया की स्थापना अर्थात जय जयकार भी देखने में आती है। उस समय समझो बाप आ गए, गाते भी हैं आखिर वो दिन आ जाया जिस दिन का हम रास्ता ताकते थे। भक्ति मार्ग में तो देखो क्या क्या करते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी तुमको तो मुक्ति मिल जाती है तो फिर आधा कल्प माथा मारने की दरकार ही नहीं रहती। तो कहेंगे ज्ञान मार्ग, जहाँ माथा मारते रहते हैं, भटकते रहते हैं, वो है अज्ञान। भक्ति सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक ये दिन चलता है। फिर द्वापर में घंटे, मिनट, दिन, सोमवार आदि चलता रहता है। परंतु तुमको तो जितना हो सके उतना टाइम लगाना है बाप की याद में, और कोई भी बातों में बुद्धि को घुसाना नहीं। बाकी हाँ हिसाब निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दिन दूसरे दिन से मिलता नहीं है। हर एक दिन की एक्टिविटी अलग अलग हो जाती है। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड। ड्रामा में देखते हो टिक टिक होता रहता है, चक्र फिरता रहता है।
ये घड़ियां आदि भी ड्रामा अनुसार बनी है। वो हद की टिक टिक वाली घड़ी, ये बेहद का ड्रामा है, बेहद की घड़ी है। ये टिक टिक बेहद की है। ये झूम मिसल ड्रामा चलता रहता है। तुमको बाप बेहद के ड्रामा की टिक टिक समझाते हैं, बहुत वंडर खाते हैं। ये कैसे हो सकता है? पत्थर टूट करके मकान बना, फिर वही पत्थर है पहाड़ कैसे बन जाएगा? अरे वो तो पहाड़ भी बनेगा, फिर मकान भी बनेगा। तो बातों की डिटेल में अभी जाने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पावन होने की युक्ति बताने आया हूँ। अभी तो तुम सिर्फ मुझे याद करो। कल्प कल्प बात यही युक्ति बताते। जब तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म बन जाएगी तो सारी बातें स्वतः ही बुद्धि में आ जाएगी। बात तो समझाते हैं कि तुम इन बातों की डिटेल का फिक्र मत करो। मुख्य फिक्र है पावन कैसे बने। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन। अब ये अक्षर तो ठीक है, तुम सभी भक्तियां हो पतित। ब्राइड तो एक बाप ही ब्राइड ग्रूम है, जो आकर के सभी को सुखी बनाते। रावण सभी को दुखी कर देते हैं। सभी ब्राइड को बाप बहुत सुख देते हैं, और ये है बेहद की बात। बेहद का दुख है पहला नंबर काम कटारी, हिंसा करना। ये तो समझते हो रावण राज्य और राम राज्य है। रावण राज्य की आयु कोई बता ही नहीं सकता। ये भी नहीं बता सकते कि रावण को कब से जलाते आए हैं। समझते तो कुछ भी नहीं। तुम जानते हो द्वापर से इनका राज्य शुरू हुआ है, परंतु द्वापर में इतना दुख नहीं देते, इसलिए वहां जलाते नहीं है। कलयुग में तो बहुत दुख देता है, तो जलाना भी शुरू करते हैं। कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला बनाकर जलाते हैं। सारे विश्व का दुश्मन है। इसलिए जब से भक्ति शुरू होती है तब से आकर के उनको जलाते हैं, और हर वर्ष जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? इसने क्या किया है कि कब ख्याल में ही नहीं आता। रावण क्या चीज है जो उसको 10 चीज दे देते हैं? राम को 1 सिर देंगे, रावण को 10 सिर दे देते हैं। ये भी बुद्धि में नहीं आता कि राम 1 मत देते हैं, रावण अनेक मतें देता है। तो उनको अनेक सिर दिखाए हुए। फिर रावण के सर के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं। तो राजाई की जगह गधाई हो जाती है। कहाँ वो सत्ययुग त्रेता की राजाई और कहाँ ये गधाई। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो। यहाँ से तुम घर जाते हो तो भी कितना फर्क पड़ जाता है। यहाँ तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमको डायरेक्ट पढ़ाए रहे, तो खुशी भी होती है। फिर ऐसे क्यों कहते हो बाबा हमको याद नहीं पड़ता है, भूल जाते हैं।
हद का बाप जो तुमको गटर में गिराते आए उनको याद करते हो, और बेहद का बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते। लिखते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता है। मैं कहता हूँ अरे बाप को याद नहीं करेंगे तो तुमको वर्षा कैसे मिलेगा। लौकिक बाप के लिए तो कभी नहीं कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, पारलौकिक बाप के लिए कहते हो कि मैं भूल जाता हूँ। लज्जा नहीं आती, शर्म आना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने वाले को भूल जाते हो। अहो माया तुम बड़ी प्रबल हो, ड्रामा में उनका भी फर्ज है तुमको भुलाना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मल्ल युद्ध में अगर कोई जबरदस्त है तो उस्ताद को कहेंगे कि हमको उंगली न लगाओ। रावण अपनी सेना का उस्ताद है, ये उस्ताद अपनी सेना का उस्ताद है। 7-5 की वाणी का चौथा पेज। तो देखो ये खेल बना हुआ है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, और ये चक्र भी बहुत सहज है। इस चक्र को भूलने की बात नहीं है। ये बेहद का बाप सत्य है। वो हद के बाप होते हैं, सत्य तो हो ही नहीं सकते। सत्य बाप तो जरूर सत्य ही आकर के बतलाते हैं। इसलिए गॉड फादर को ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। कहते भी है गॉड इज ट्रुथ। सत्य बाप आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं। अनेक बार सत्यखंड स्थापन किया है, फिर भी देखो ड्रामा में क्या नूद है, हर बार झूठ खंड बन जाता है। अभी तो ये सारी दुनिया झूठ खंड है। गाते भी है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो सारा संसार आ गया है, और किसको भी इसका पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, और है भी बहुत सहज है। ऐसे भी नहीं कोई जंगल में जाकर के बैठना है। सही बात है, तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति बैठी हुई है। ये भी जानती हो ये नारद बेहद का बाप यही देते हैं। जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, दुनिया ये बात नहीं जानती। हूबहू जैसे कल्प कल्प आते हैं नंबरवार, हूबहू ऐसे आते हैं, आवेंगे और फिर भागेंगे भी जरूर। सारी राजधानी स्थापन हो जानी है। बाप बच्चों को गुलगुल बना करके ले जाते हैं। सभी को पवित्र भी जरूर बनना है। हाँ, कोई याद से पवित्र बनेंगे, कोई भोग भोग कर पवित्र बनेंगे, कोई सजाओं से पवित्र बनेंगे। सभी का अपना अपना पार्ट है, और ये खेल है। घर में तो वापस जरूर पवित्र ही जाएंगे। तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। वो होता है हद का ड्रामा। तुम एकांत में बैठकर इन बातों पर विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। हर एक को अपना आत्मा को देखो कैसा अपना पार्ट मिला हुआ है, और वो पार्ट भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। कितनी छोटी बिंदी, परंतु उसको याद करना मुश्किल हो जाता है। कितनी छोटी बिंदी है, समझने की बात है ना। बाप किसको कहा जाता है, शालिग्राम किसको कहा जाता है, अभी तुम ये बात समझते हो। कई ये भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत बुरी बातें सुनाता हूँ।
तो जो पहले पहले बातें सुनाई वो फीकी पड़ जाती है। नई नई बातें सुनाता हूँ तो उनका बाला नाम हो जाता है। एक सेकंड में कोई संपूर्ण बनता है क्या? टाइम लग जाता है। बाप कहते हैं देश है, सब कुछ भूल जाओ। इन आंखों से जो कुछ देखते हो भूल जाओ, तो तुम्हारी आत्मा का ग्रहण छूट जाएगा और इसमें कहीं आने जाने की भी दरकार नहीं है। उन साधु सन्यासियों का तो है हठयोग। बाप कहते हैं घर में ही बैठ करके मैं तुमको समझाता हूँ, कहीं भी तीर्थ ठिकानों में आधे धक्के खाने की दरकार नहीं। और तुम ये भी समझते हो कि मौत सामने खड़ा हुआ है। बाम की ऐसे ऐसे बनाते हैं, कल पहले भी ये हुआ और यही समय था कि तो मुफ्त में शंकर को विनाश के निमित्त बनाया हुआ है। सभी कायदे सिर होता है। कोई चीज को आग लगती है वो भी कोई कारण से लगती है, मुफ्त में थोड़ा ही आग लग जाती है। बाबा ने समझाया था जो सेंसिबल सयाने बच्चे हैं वो खुद समझते हैं हम ये मौत के लिए बनाए रहे हैं, परंतु बनाने के लिए मजबूर हैं। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। उनको थोड़ा ही पता है कि बाप आया हुआ है। ऐसे भी नहीं है कि बाप प्रेरणा आदि करते हैं। अब बाप कैसे प्रेरणा करेंगे? ये तो ड्रामा में सारा नूद है। बाप के ऊपर व शंकर के ऊपर प्रेरणा देकर बनाने का दोष नहीं करना चाहिए। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसको कहा जाता है भाभी। किसकी भाभी? कहेंगे ड्रामा की। ड्रामा को तो कोई जानते ही नहीं है। ड्रामा की बात को बाप आकर समझाते हैं और फिर ये भी कहते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो तभी पवित्र बन सकेंगे। तुम पावन देवताओं की महिमा करते हो, पतित हैं तो बैगर हैं। इस समय सब है इंसॉल्वेंट भी हैं और रिलीजियस भी हैं। कुछ भी समझते नहीं है। ये भी नहीं जानते कि वर्ल्ड में पीस जब थी तो इनके राज्य में थी। उस राज्य अभी फिर से स्थापन हो रहा है। आगे थोड़ी ऐसे कहते, अभी सभी कहते रहते हैं शांति हो जाए, तो एक दूसरे को शांति के प्राइज देते रहते हैं, परंतु होता तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो बाप को हम याद करते हैं, जो जितना जाति को याद करेंगे उनको प्राइज मिलती है। विश्व की बादशाही की प्राइज बाप देते हैं। तुम सभी बाप के मददगार खुदाई खिदमतगार हो। तुम जानते हो हम सभी श्रीमत पर सारी विश्व की सर्विस करते हैं। जितना याद करेंगे उतना प्योर होते जाएंगे और जितना पढ़ाई पढ़ते हो राजा ही तुमको मिल जाती है। फिर भी बाप कहते मुझे याद करो और राजा ही को याद करो। बेहद के बाप को याद करने से तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे।
सृष्टि चक्र को याद करने से राजाई मिलेगी। ये तुम्हारा काम है, सृष्टि चक्र घुमाना। कहाँ भी जाओ, घूमो फिरो, जितना ईश्वरीय सेवा में चक्कर लगावेंगे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घूमने फिरने की कोई मना नहीं है, परंतु ये वशीभूत करण मंत्र प्राप्त न हो। माया पर विजय पाने का ये मंत्र है तो तुमको राजाई का तिलक मिल जाएगा। और ये आत्मा के लिए रूहानी भोजन है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। शरीर को भोजन भी रोज मिलता है और रूह को तो भोजन सिर्फ एक ही बार मिलता है संग युग में, जिससे तुम सर्वशक्तिवान बन जाते हो। इतने सर्वशक्तिवान बनते हो कि तुम्हारी राजाई को कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज छोटे छोटे रात्रि क्लास हैं। ठीक है, 8 मई 1968 का रात्रि क्लास। बाप दादा ने बच्चों का मुखड़ा देखा और बच्चों ने बाप दादा का देखा। ये कोई कम बात है क्या? 5000 वर्ष में एक ही बार मुखड़ा देखा जाता है, और वो भी जैसे बाप हाईएस्ट है वैसे ये बच्चे भी हाईएस्ट हैं। जैसे बाप ऊंच से ऊंच वैसे बच्चे भी ऊंच से ऊंच। सारी दुनिया में ऊंच से ऊंच बाप दादा और बच्चे। तो बच्चों को इतना फख्र रहता है। ये नशा स्थायी होना चाहिए। हम ऊंच से ऊंच बाप दादा के बच्चे हैं तो हम भी ऊंच से ऊंचे हैं, और अभी हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। इतना नशा और ज्ञान बच्चों की बुद्धि में है। बाप बच्चे भी समझते हैं, मेहमान भी समझते हैं। बच्चे बाप के घर में आते हैं तो मेहमान ठहरे, और मेहमान के बच्चों को बाप दादा को कमाल करनी है। बाबा कह देते हैं मेहमानों की खातिरी करना। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, और ये है ऊंच से ऊंच शिव बाबा का भंडारा। बच्चों को जो चाहिए ब्राह्मणी को हुक्म करे। ब्राह्मणी को फिर सबसे पूछना है। और ये बाबा भी वंडरफुल है जिसको कोई भी नहीं जानते। तो तुमको विश्व का वंडरफुल मालिक बनाते हैं। ज्ञान भी वंडरफुल कोई की बुद्धि में बड़ा मुश्किल से बैठता है, और ये वंडरफुल ज्ञान तुम सुनते हो 5000 वर्ष के बाद, जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो।
ज्ञान भी वंडरफुल पाते हो। कहते हैं अच्छा अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। याद करते करते पार पहुंच जाते हैं। बाप खिवैया भी है। अब ठिक्कर भीतर में खिवैया क्या करेंगे? बच्चे समझते हैं। भीतर बुद्धि की खेना क्या होगी? जो है ही ठिक्कर बुद्धि, उनकी बुद्धि में तो बाप का परिचय भी नहीं बैठता। खिवैया कैसे बनेगा? अब बच्चे तो जानते हैं शिव बाबा भगवान भी है, खिवैया भी है, पतित पावन भी है, और ऊंचे से ऊंचे बाप की महिमा भी ऊंचे से ऊंचे, और उनके रहने की जगह भी ऊंचे। तुम बच्चों से भी मैं थोड़ा ऊपर में रहता हूं। मालूम है कितना ऊपर रहता हूं? अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 9 मई 1968। ये सारी पांडव सेना है और सभी हैं पंडे। नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव संप्रदाय वो है कौरव संप्रदाय। ये कब गए हुए थे? जरूर कहेंगे 5-4 वर्ष पहले पांडव संप्रदाय थे, कौरव संप्रदाय भी थे। पंडा पुत्र पांडव, कुरुपुत्र कौरव। पांडवों को विजय प्राप्त हुई, कौरव विनाश को प्राप्त हुए। अभी फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृत